अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा रात के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्टोरी इसकी किस तरह से आगे बढ़ रही है और क्या कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है। और स्पेशली मैं सलार के ऊपर बात करना चाहूंगा कि सलार का जो करैक्टर है मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। मैं इससे उकता चुका हूँ और आगे जाके सलार किस तरह से खुद को चेंज करने जा रहा है और कैसे चेंज होगा और ईमान की शादी क्या अब सलार से होने जा रही है, इन तमाम क्वेश्चंस के आपको जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो भैया जी, अभी तक का सबसे बोरिंग कैरेक्टर सलार का है और मैं तो भाई इससे तंग आ चुका हूँ। सीरियसली कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स इतना मजबूर नहीं हो सकता जितना ये मजबूर हो चुका है अपनी फैमिली के सामने। फैमिली तो खैर इसकी कोई भी नहीं है, इसका जो वालिद है उसी ने इसकी माँ को मार दिया और उसने इल्जाम इसके ऊपर थोप दिया। और उसके बाद जो इसकी स्टेप मॉम है जिसको ये कहता है कि मम्मी जी ठीक है, मैं जैसा आप कह रही वैसे कर लेता हूँ, तो आगे से जिस तरह कहती है इसको कि आई एम नॉट योर मदर, फिर भी वो कह रहा है कि जी मम्मी ठीक है, जी मम्मी ठीक है, जी पापा ठीक है। कामरान भाई मुझे समझ नहीं आ रही भाई इस बंदे को इतनी मजबूरी है क्या कि इसने लाजमी इन लोगों के सामने भीख मांगनी है। सांस लेने की भी इजाजत चाहिए इसको कामरान से और उसके बाप से। चलो कुछ तो भाई थोड़ा रियलिटी दिखाओ ना कि इस तरह से हो सकता है। अब इस तरह कैसे हो सकता है जिस तरह आप कर रहे हो। एक ऐसा लड़का जिसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर वो सब बैठे हैं, कामरान जिसके ऊपर बादशाही कर रहा है, उसकी माँ और उसका जो बाप है, वो सारा कुछ जो है वो सलार का है। फैक्ट्री उसकी हैं, जमीनें उसकी हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर भी सलार का है। ठीक है, पता नहीं इसके बावजूद भी सलार को इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी उम्मीद जाग गई है कि उसका जो मामू लायक है वो वापस आ चुका है और वो सपोर्ट भी कर रहा है सलार को। और हमें थोड़ा सा ये रियलाइज हो रहा है कि आने वाली एपिसोड में सलार की जो तबीयत है ना, जो उसके एटीट्यूड है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत शरीफ बंदा है, तो अब उसके मामू के आने के बाद वो उसको थोड़ा ताकत देगा कि भाई थोड़ा सर झुका के ना जियो, सर उठा के जियो। और जो सर झुका के जीते हैं उनको ये दुनिया नहीं जीने देती और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रिपेयर करेगा। तो हमने देखा भी है कि वो आते ही पूछ रहा है कि आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना इसकी शादी फिक्स कर दी। और फिर वो सलार से ये भी पूछता है कि भाई फैक्ट्री तुम्हारी है और तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं जाते हो। वो कहता है कि भाई आप फैक्ट्री कहते हो कि मेरी है, कामरान तो मुझे वहां घुसने नहीं देता। तो मुझे यहाँ पे बड़ा लगा था कि अब कामरान की खैर नहीं है और सलार जो है यहाँ पे इसका जो केस है मजबूत है। तो कामरान ने जिस तरह उसको झूठा साबित कर दिया कि मैं इसको ले गया था, इससे 15 लाख रुपए वहां से उठाए और घर में आके उसको आग लगा दी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, लेकिन सलार ने मान लिया कि भाई हाँ ऐसा ही हुआ था। भाई हैरत है, कुछ भी कर सकते हो आप भाई। जो कैरेक्टर दिखाया गया है सलार का कि वो दुकान में इतनी मेहनत करता है, रुपया जो है वो संभाल के रख रहा है, वो 15 लाख रुपया क्यों जलाएगा। मतलब अनरियलिस्टिक से सीन दिखाए जा रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता था। अब थोड़ा जमील के ऊपर बात कर लेते हैं। जमील जो है वो इंतहाई लालची किस्म का बंदा है और उसको प्रॉपर्टी चाहिए। जिस तरह से उसने समीर के साथ रिलेशन बनाया, जबकि उसकी शादी पहले से ऑलरेडी वो शादीशुदा है, और वो फिर भी चाहता है कि तुम ईमान से शादी कर लो। क्यों? ताकि इसके साथ ये होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारी बढ़ जाएगी और बिजनेस में हम एक साथ जो है वो एंड तक रहेंगे। जब उसका ये प्लान फेल हो गया तो उसने जैन की माँ के साथ जो है एक अलायंस बना लिया और उसके बाद वो कामयाब हो गया ईमान की जैन के साथ शादी जो है वो खत्म करवाने में। वो इसमें तो हम भी यही चाह रहे थे। एक तो उसने हमें ये फायदा दिया है क्योंकि हमें सलार बाबू की बहुत ज्यादा फिक्र है और हम ये चाहते हैं कि सलार के साथ ईमान की शादी हो। हालांकि जो जैन है वो भी बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन क्या करें भाई, सलार जो है वो ज्यादा मजबूर शख्स है और हम गरीबों और मजबूरों की ज्यादा फिक्र करते हैं। उसके बाद जमील जिस तरह से कहता है अपने ससुर को, आलम साहब को, कि तुम ये घर बेच दो और जो पैसे होंगे इस घर के वो आप मेरे बिजनेस में लगा दो और हम मिल के बिजनेस को चलाएंगे और आप मेरे घर मेरे साथ रहो। और जमील बार बार टॉर्चर कर रहा है आलम को, उसकी बेटी को। भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आप उसकी कदर करो। जब जमील के सामने आप लोगों की इज्जत ही नहीं है तो भाई रिश्ता रखने की जरूरत ही क्या है। सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो आलम की बेटी है वो जमील को छोड़ दे और आलम भी उसको ये सुना दे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ दोबारा। ये तो उसने कह दिया कि हम बेटियों घर से पानी भी नहीं पीते, आप कहते हो कि हम बेटी घर मैं अपनी जिंदगी गुजारूं, वहां पे रहूं, उसके घर में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी आप करने को तैयार हो, लेकिन जमील के सामने आप बोल नहीं सकते। खैर दफा मारे जमील के इस कैरेक्टर को। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, जो पाकिस्तान के रिसेंटली जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, आप खुमार को ले लें, राह जनून को ले लें, जो माओ का किरदार है बड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा है। और रद में भी ऐसा ही हुआ है कि वो अपने बेटे की खुशी को नहीं देख रही, जैन की जो माँ है
वो ये चाहती है किसी तरह से जैन की और ईमान की शादी टूट जाए और वो कामयाब भी हो जाती है जमील के साथ मिलकर जो प्लान खेला और उसने आलम से जो 90 लाख रुपए की डिमांड रखी। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कोई भी जो गरीब है वो किस तरह से अफोर्ड कर सकता है, और बड़ी मुश्किल पेश आती है एक ऐसे बंदे के लिए जब लड़के वालों की तरफ से डिमांड रख दी जाए, वो भी एक ऐसे बंदे के सामने जो कैंसर का पेशेंट है। तो वो एट द एंड क्या कर सकता है, मजबूर हो के अपनी जान दे सकता है, और उसने क्या करना होता है। तो बड़ी प्लानिंग खेली है जैन की माँ ने सिर्फ आपा को हराने के लिए। ठीक है, ऐसी भी माएँ हो सकती हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो राइटर साहब हैं वो माँ के किरदार को थोड़ा पॉजिटिवली लें, क्योंकि माँ का जो रिश्ता होता है वो बहुत अनमोल होता है, और आप इस तरह ज्यादा ना दिखाएं माँ के नेगेटिव कैरेक्टर्स को। उसके बाद थोड़ा जैन के ऊपर बात कर लेते हैं। जैन का जो कैरेक्टर दिखाया गया हमें कि वो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, सही गलत की उसको बड़ी पहचान है, और बंदों को बड़ा जज कर लेता है कि फलां बंदा किस टाइप का है, और बड़ा ही वो बाअदब है अपने पेरेंट्स का। ठीक है, अपनी फैमिली में तो उसकी जॉब नहीं होती, जॉब उसकी चली जाती है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ईमान उसको कॉल करती है, और जिस तरह से वो ईमान को डील कर रहा है बड़े गुस्से से, मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा करेगा। जो कैरेक्टर उसका दिखाया गया है ना, ये रोल उस पे अब सूट नहीं कर रहा था। जिस तरह से उसने गुस्से से फोन काट दिया और कहा कि बात ही नहीं करनी और आपको पैसों की बड़ी है। यहाँ पे ईमान की भी ये गलती है कि अगर तुम शॉपिंग के लिए जैन की माँ के साथ चली भी गई हो, ठीक है, और उसने जानबूझ के कह भी दिया कि तुम पैसे दो और मैं पैसे लेके नहीं आई, बाद में दे दूंगी, और बाद में वो नहीं दे रही, तो जैन को कॉल करने की, पैसों के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको भी ये लग रहा था कि इसको तो पैसों की बड़ी पड़ी, और ये भी कह रही है कि आप अमीर लोग हो, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, और मैं पैसे बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ, तो इस तरह से मैं कैसे उड़ा सकती हूँ। अब आने वाली एपिसोड में आप ये देखोगे कि जो सलार है उसकी किस्मत खुल चुकी है। आलम साहब ये चाहते हैं कि मैं जीते जी अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे शरीफ लड़के को दे दूं, और उसने सलार का इंतखाब कर लिया है। और चूंकि आलम साहब अपनी बेटी पे नाराज हैं, उसकी वजह यह है कि जब 90 लाख रुपए की ईमान को इस डिमांड का पता चल जाता है, तो उसके बाद जो मेहमानों के सामने जैन की फैमिली के साथ वो करती है, काबिले दीद होता है। बट मैं अगेन कहूंगा कि ज्यादा ओवर हो गया। इस तरह से ये कहना कि सब मेहमान खड़े हो जाएं, अपनी जेबों में तुम्हारे जो कुछ भी है वो निकाल के टेबल पे रख दें, अगर आप लोगों ने कुछ गोल्ड पहना हुआ है वो भी इनके हाथों में रख दें, ठीक है, इनको पैसा चाहिए चाहे जहां से भी आए, तो थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया है एक लड़की के लिए। एक शरीफ बाप की जो बेटियां होती हैं वो इस तरह से सरेआम नहीं करती। आपने ये बात करनी भी है तो आप जैन के बाप से अलग से बैठ के उनके साथ मीटिंग कर लें कि ये डिमांड आपने रखी है तो ये सूटेबल नहीं है, हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस तरह की कोई डिमांड है तो हम ये रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। लेकिन लोगों के सामने गलत फहमी की बुनियाद पे, हालांकि बाकियों का कसूर नहीं है, सिर्फ जैन की माँ का कसूर था, ठीक है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि ये रिश्ता ना हो। उसने आपा के साथ जिद लगाई हुई है और जिद के सामने उसकी जो बेटे की खुशियां हैं वो छोटी पड़ गई हैं और उसका वो खुमियाजा भुगत भी रही है। बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया जैन की माँ ने। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ईमान की यहाँ पे एक्टिंग थी ज्यादा ओवर हो गई। ये स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था कि सब लोगों के सामने जिस तरह से उसने इंसल्ट किया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अब आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो सलार है उसकी किस्मत खुल चुकी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया है, और खुद ईमान उससे कह रही है कि तुम मुझसे क्या शादी करोगे। उसकी रीजन ये है कि आलम साहब चूंकि नाराज हैं और वो कह रही है अपने बाप से कि आप ये नाराजगी खत्म करें, आप जो भी कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। तो उसके बदले में आलम साहब ने अपनी बेटी ईमान से ये कहा है कि तुम सलार से शादी कर लो, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं अब मरीज हूँ, एक कैंसर का पेशेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं। तो बाप की हैसियत से वो ठीक कर रहा है और ईमान जो है वो सलार से पूछ लेती है। अब आगे क्या होने जा रहा है, सलार है वो बाद में हीरो टाइप के एंट्री इस ड्रामे में लेगा और बहुत कुछ करेगा और अपना हक छीनेगा और अपनी माँ का बदला भी लेगा कि उसको किसने मारा था, और उसको फुल सपोर्ट करेगा उसका मामू लाइक। और सलार की शादी जो है वो ईमान के साथ हो जानी है, उसका निकाह हो जाना है। और ईमान क्योंकि एक मजबूत लड़की है, बहादुर है, तो वो भी इसको थोड़ा डील करेगी, इसको समझाएगी कि जो हक है वो अपना तुम लो, और इस तरह से शरीफों की तरह जिंदगी, मतलब शरीफ लफ्ज एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, लेकिन एक झुक जाना और लोगों से डरना और अपना हक भी अगर आप नहीं ले सकते तो आप बुज़दिल हो। तो वो इसको थोड़ा बहादुर बनाएगी, साथ इसको सपोर्ट करेगा इसका मामू लाइक, और ये फिर हीरो बन के उभरेगा और सबसे फाइट करेगा, जिसमें कामरान की भी धुलाई होगी और जमील की धुलाई ठीक ठाक इसने करनी है। तो आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और ड्रामा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मास्टरपीस ड्रामा ये बन सकता है।
لیکن اس میں تھوڑا بورنگ سین ہے اور کچھ انیشلی جو کریکٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ بورنگ ہے، اسپیشلی سالار. لیکن جیسے ہی سالار جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور وہ فائٹ بیک کرے گا تو یہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اور ویسے بھی سالار ایمان سے سچی محبت کرتا ہے. تو فی الحال اس ڈرامے میں بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلدی ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.